आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को जिला गौतम बुद्ध नगर जेवर एयरपोर्ट के आसपास आने वाले गांव नगला हांडा में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ गांव में पहुंचे, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेश भाटी, प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर सुनील भाटी के नेतृत्व में ये बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी का फूल मालाओं से पूरे गांव में स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा, गांव का विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसमें तालाब में बहुत गंदगी है। सर, तालाब आता पड़ता है, उसकी वजह से बरसात का पानी गांव के रास्तों में भर जाता है और गांव के मकान में सीलन व दरारें पड़ चुकी हैं और रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, जो कभी भी किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। और उन्होंने शासन प्रशासन को खुलेआम चेतावनी दे डाली कि अगर गांव के विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा नहीं कराए गए, दिवाली से पहले 3 दिनों के अंदर अंदर ये कार्य हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जिलाधिकारी के ऑफिस पर महापंचायत का आयोजन करेंगे और हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम धरना भी लगा करके बैठेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन गरीब किसानों का हक उनका दिलवा कर रहेंगे। संवाददाता गुल हसन जायसवाल। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के गांव हांडा का नगला, जहां पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और आइए हमारे साथ में है, आइए कुछ बातें करते हैं कि आखिर किस उद्देश्य से आज यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस गांव के अंदर पधारे हैं। यानी कि यूं कहिए कि इस गांव का एक भाग्य जागा है जो यहाँ पर ठाकुर धर्मेंद्र सिंह स्वयं इस छोटे से गांव में पधारे हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, मैं भारतीय किसान महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज आज जिस तरीके से जहाँ गांव हांडा का नंगला में आपका आगमन हुआ है, तो क्या उद्देश्य से आपका आगमन हुआ? क्या है, एक हम किसान सेवक हैं और हमारा ये फर्ज है अपने किसानों के बीच में जाना। यहाँ नंगला हांडा के किसानों को, यहाँ के समाज को, जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाँव में तालाब है जो बुरी तरीके से हटा पड़ा है। गाँव बरसात के पानी और तुम्हारे गाँव के पानी, गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गाँव में भर जाता है, मकानों में घुसता है, जिससे गंभीर बीमारी इस समय फैल रही है गाँव के अंदर। और आप देख ही रहे हैं, सरकार जगह-जगह नए-नए इंतजाम अपने कर रही है, कभी बीमारी ना फैले। और इस गाँव में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बीमारी कहीं फैल रही है गौतम बुद्ध नगर में, तो नगला हांडा में है। क्यों, मैंने देखा, शुरू से मैं पैदल आया हूँ गाँव के कोने से ही। पूरे गाँव में गाँव की स्थिति बहुत बदतर बनी हुई है। तालाब ऐसा हो रहा है कि जैसे कि कोई हाईवे के ऊपर पानी तैर रहा हो। हमने देखा है कि गांव के जो मेन रास्ता है उसमें घोंटू-घोंटू पानी भर जाता है और एक तालाब है जो अटा पड़ा है। तो क्या इसके बारे में सरकार से आपकी ये लड़ाई रहेगी कि इसमें गांव का सौंदर्यीकरण होना चाहिए? यहाँ की मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय गौतम बुद्ध नगर से कहना चाहूँगा, 3 दिन के अंदर संज्ञान लेकर, ये त्योहार आ रहा है, त्योहार से पहले-पहले इस गाँव की समस्या दूर हो जाए। ये जो रोड टूटी हुई है, रोड बन जाएँ, पानी की निकासी के लिए नाला बन जाए, तालाब की खुदाई होकर पटरी पक्की बन जाए। वरना ये भारतीय किसान महाशक्ति मजबूर होकर इस जनपद का किसान, बुलंदशहर का भी किसान, अलीगढ़ का भी किसान, दूर-दूर के किसान आएँगे और आपके कार्यालय का घेराव करेंगे। कोई भी मान हानि और अनहानि होती है तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। जिस तरीके से अध्यक्ष जी, यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय, और एक गांव रनेरा है और रनेरा से मिल करके 14 गांव ऐसे हैं जिनको विस्थापन किया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट की वजह से। लेकिन उनकी आए दिन पंचायत होती है, अभी तक शासन प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं सुना है। तो क्या 3 दिन के अंदर इस गांव की मांगे स्वीकार कर लेंगे? देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति संगठन है और इस संगठन को चलाने वाला ऊपर वाला है, हम नहीं चलाते। उसका आदेश होता है, हम पहुँचते हैं और वही शक्ति देता है और वही काम करता है। क्योंकि हम जिस दिन भ्रष्टाचार, दलाली करने लगेंगे, उस दिन हम खुद अपने को खो बैठेंगे। तो ये संगठन ईमानदारी से किसानों, मज़दूरों के साथ मिलकर अपनी आवाज़ को उठाता है, किसानों को न्याय दिलाता है। मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, ना ही किसी की मैं कोई आलोचना करनी चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ अपने संगठन के नेतृत्व में आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी आवाज़
श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गौतम बुद्ध नगर को पहुंचाना चाहता हूं। जिलाधिकारी महोदय जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, और 3 दिन के अंदर ये इसमें कोई आपने संज्ञान नहीं लिया, तो फिर मुझे मजबूरन होकर एक बड़ी पंचायत का निर्णय लेना पड़ेगा। और फिर आप ये मत कहना कि अध्यक्ष जी मान जाओ, फिर मैं उठूंगा तभी, जब तक आप यहाँ समाधान नहीं करा देंगे। देखिए यहाँ पर डॉक्टर सुनील फौजी हमारे साथ में है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या नाम है? जी, मैं डॉक्टर एएस भाटी, संगठन मंत्री, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से हूँ। जिस तरीका से यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह आए हैं गांव के अंदर और आप भी साथ में आए हैं, क्या कहना चाहोगे? कहना यही चाहते हैं कि जब बस ये जो संगठन है हमारा, न ही कोई राजनीतिक, न ही कोई किसी से कोई मतलब इस संगठन का, इसका सिर्फ जनसेवा का काम है। जैसे कि किसी ग्राम के अंदर कोई परेशानी हो रही है, किसी किसान की कोई हानि हो रही है, कोई परेशानी, जैसे देहात में अक्सर देखा गया है कि रास्ते, लाइट और तहसील की किसानों को प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर, तो हमें इन लोगों ने अवगत कराया अभी कि भाई हमारे गांव के अंदर तालाब का पानी है और जो है बीमारियां फैल रही हैं, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो हम लोग आए थे और आकर के हमने ये बात देखी अपनी नज़रों से। देखने के बाद में हमने इस पर निर्णय लिया कि हम स्वयं तो आ ही गए हैं, एक बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ बुला के और इस बात को संज्ञान में उनके डालें, क्योंकि ये संगठन एक ऐसा संगठन है कि करंट और इमीडिएटली में काम करता है। और खुद हमारे स्वयं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो ऐसे हैं कि इनकी लड़ाई जो है वो ईमानदारी और पब्लिक के जनहित के काम के लिए होती है सीधी। तो हमने आज निर्णय लिया, हांडा के नंगला, ये गांव गौतम बुद्ध नगर का और नियर एयरपोर्ट जो बन रहा है उसके बिल्कुल टच में है ये गांव, और यहाँ इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतनी दिक्कत आ रही हैं, तो इसलिए हमने अपने जो है भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी को अवगत कराया। इन्होंने तुरंत ही हमारी बात पे ध्यान दिया और बोले कि मैं स्वयं जाकर के एक बार वहां देखूंगा। तो गांव के डेवलपमेंट जो समस्या हैं और डेवलपमेंट नहीं है, और उन समस्याओं को हालात को देखते हुए किसान यहाँ परेशान है। जिस तरीक़ा से गांव में गंभीर समस्या है, बीमारी पनपती है, गंदगी होती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक शासन प्रशासन को चेतावनी दे दी गई है, इसके बारे में क्या कहोगे? जो चेतावनी दी है हमारे अध्यक्ष साहब ने वो सही दी है। ये जो निर्णय लेते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। संगठन तो और भी हैं, लेकिन किसी की आलोचना नहीं की जा सकती। सब अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीका से काम करते हैं, लेकिन हमारे जो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका तरीका कुछ एक अलग है और अलग की ही वजह से इनसे जन सैलाब जुड़ा हुआ है। और जहां भी जाते हैं जन सैलाब इतना हो जाता है, इनके कार्यों से, इनके कर्तव्यों से इतने लोग जुड़े हुए हैं कि बहुत ज़्यादा। और ना ही कोई जाति, ना भेदभाव और ना ही कोई राजनीतिक, ना किसी संगठन की आलोचना है। सभी जैसे काम करते हैं, इनका एक तरीका अलग है, तो इसलिए इनके तरीका की वजह से जन सैलाब इनके साथ है और किसान, मजदूर और सभी लोग जुड़ के साथ दे रहे हैं। और ये जो कह जाएंगे, इन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी महोदय को, तो ये वास्तविकता है। 3 दिन में या तो वो सुन के इस कार्य को करेंगे और नहीं तुरंत जो है इनके साथ, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सब लोग इकट्ठे होकर के हम वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाएंगे ऑफिस पे जाकर। और देखिए डॉक्टर मोहम्मद वारिस इस गांव के रहने वाले हैं हमारे साथ में, आइए बात करते हैं। जी आज जो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह आपके गांव हांडा के नंगला में पधारे हैं, क्या उद्देश्य से पधारे हैं, क्या कारण? जी, मैंने ये पोखर के मामले में बुलाए हैं इनको, क्योंकि मुझे काफ़ी समय होगा, एप्लीकेशन भी दी थी मैंने जेवर में और वीडियो भी बना बना के भेजी हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे हार के ये कदम उठाना पड़ा है। कार्य तो प्राधिकरण का है, प्राधिकरण में आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ दिया? हाँ, मैंने दिया है प्राधिकरण में, जेवर एसडीएम के यहाँ मैं एप्लीकेशन दे के आया था खुद, और मैंने वीडियो बना के भेजा था उनको। प्राधिकरण नहीं सुन रहा? ना, कोई सुनवाई नहीं है। क्या लगता है आपको यहाँ सुनवाई हो जाएगी? ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ये काम कर, पूर्ण भरोसा है। इस तरीके से चेतावनी दी है उन्होंने और 3 दिन का अल्टीमेट दिया है कि 3 दिन के अंदर या तो काम कार्य हो जाए पूर्ण। लेकिन दिवाली भी तो पड़ रही है बीच में, उसमें कैसे काम हो जाएंगे, छुट्टी भी पड़ जाएंगी? 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है हमारे माननीय जी धर्मेंद्र सिंह जी ने, तो मुझे विश्वास है कि उनकी बात का जो है पालन किया जाएगा।
देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह इस गांव की समस्याओं के बारे में यहाँ पहुँचे हैं। जो गांव की समस्या है, तालाब हैं और गंदा पानी भर जाता है, उसमें मच्छर पनपते हैं, बीमारी पनप जाती हैं। लेकिन उसके चलते ही यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र ने सीधे शासन प्रशासन को चेतावनी दे डाली कि 3 दिन के अंदर अगर ये काम होते हैं तो ठीक है, वरना हमें मजबूरन एक महापंचायत का गठन करना पड़ेगा। वहाँ महापंचायत होगा और हम तब तक नहीं उठेंगे कि जब तक हमारी गांव की समस्या सॉल्व नहीं हो जाती, हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।